हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। 5.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 5। देखिए ये एक कंपोजिट फंक्शन है क्योंकि साइन में ओनली एक्स नहीं है, अंदर भी एक फंक्शन है एक्स स्क्वेयर प्लस 5। ठीक है, तो मैं यू एक्स सपोज कर लेती हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस 5 को। तो वी क्या हो जाएगा मेरा, वी इज मैं लिख सकती हूँ v इंटू यू एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन ऑफ यू एक्स। साइन ऑफ यू एक्स मतलब साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 5। अब मैं इस यू एक्स को नाम दे देती हूँ एक t। ठीक है, तो साइन एक्स को यू एक्स को मैंने क्या नाम दे दिया, t। तो v क्या हो जाएगा मेरा, वी टी इज इक्वल टू साइन t। ठीक है, अब मैं देखूंगी v ऑफ यू एक्स मीन्स v ऑफ यू एक्स, यू एक्स क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस 5, साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 5 तो क्या आ गया एफ एक्स। तो यहाँ से हमारी क्या आ गई, v ऑफ यू एक्स आ गया हमारा एफ एक्स के इक्वल। तो एफ बन गया हमारा कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन है तो मैंने यू एक्स को यहाँ पे टी पुट किया था ना, पुट टी इज इक्वल टू यू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5। तो डी वी बाई डी टी यहाँ से हमारा क्या आ जाए, देखिए वी टी है हमारा साइन टी, तो डी वी बाई डी टी मीन्स डी बाई डी टी ऑफ साइन टी। आप 11th क्लास में डेरिवेटिव कर चुके हो, तो साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस टी। उसके बाद डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स क्या आएगा, टी हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 5, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 5। देखिए एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x और 5 का 0 होगा क्योंकि इसमें x तो है ही नहीं। तो चेन रूल से f का जो डेरिवेटिव है, अब f क्या है हमारे पास, v ऑफ यू एक्स है, तो df बाई डी एक्स क्या आएगा, dv बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। डी वी बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दूंगी, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर दूंगी, तो क्या आ जाएगा कोस इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 5 आ जाएगा, क्योंकि टी की जगह मैंने यहाँ क्या पुट कर दिया है, टी की वैल्यू पुट कर दी है जो कि एक्स स्क्वेयर प्लस 5 थी, इंटू में डी टी बाई डी एक्स की क्या वैल्यू है 2x। तो क्या आ गया हमारा आंसर 2x कोस एक्स स्क्वेयर प्लस 5 है। ठीक है, इसे आप डायरेक्ट भी डेरिवेटिव कर सकते हैं, जैसे कि हम करते हैं साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 5 हमें गिवन है, इसका मैं डायरेक्ट डी बाई डी एक्स निकालना है। तो साइन का क्या हो जाएगा, सबसे पहले कोस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 5 और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 5। ऐसे ही हम डेरिवेटिव करते थे, आपने +1 में किया होगा। ठीक है, पहले साइन का हो जाएगा कोस, फिर एंगल का होगा डेरिवेटिव। एंगल का डेरिवेटिव ओनली एक्स होता तो हमें करने की ज़रूरत नहीं थी, अब अंदर फंक्शन है एक्स स्क्वेयर प्लस 5 तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x और साथ में हमारा कोस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 5। ये हमारा आंसर आ गया डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद कोस इंटू साइन एक्स, ये हमारा फंक्शन है, तो वही मैं सबसे पहले इसको अंदर वाले को यू एक्स मान लूँगी, यू एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये क्या बन जाएगा हमारा वी टी क्या बन जाएगा, वी ऑफ यू एक्स क्या बनेगा, कोस ऑफ यू एक्स को मैं टी सपोज कर लिया, तो वी टी क्या हो जाएगा कोस टी। तो यहाँ से वही डी वी बाई डी टी निकालूंगी, डी टी बाई डी एक्स निकालूंगी। ठीक है, उसके बाद डी एफ बाई डी एक्स निकाल के डी बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स। तो साइन टी कोस टी, यहाँ पे टी की मैं वैल्यू पुट करूँगी, टी की वैल्यू जो हमने ली थी साइन एक्स को टी माना था ना, साइन ऑफ साइन एक्स कोस एक्स। इसे मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूँ, कैसे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के साइन, एंगल एज इट इज़, उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू में साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही थर्ड सम है साइन ए एक्स प्लस बी। देखिए इसमें जो अंदर की वैल्यू होती है उसे हम यू एक्स पुट कर देते हैं, जो कि टी के इक्वल हम लेते हैं ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, वी टी इज इक्वल टू साइन ऑफ टी। क्लियर है, उसके बाद वी ऑफ यू एक्स क्या है हमारे पास, उसी तरह से हम प्रूव करेंगे ना, फंक्शन कंपोजिट है, तो वी ऑफ यू एक्स निकालेंगे, वी ऑफ यू एक्स की वैल्यू पुट करेंगे एक्स प्लस बी, फिर वी में ए एक्स प्लस बी पुट करेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी हो गया इजकल टू एफ ऑफ एक्स आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया। वी ऑफ यू एक्स मीन्स एफ एक कंपोजिट फंक्शन है तो हम चेन रूल लगाएंगे इसमें, डी एफ बाई डी एक्स क्या आएगा, डी एफ बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। डी बाई डी टी हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, इसमें हमें टी की वैल्यू पुट करनी होती है, यहाँ हम ये बात ध्यान रखेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ सम है सिकेंट इंटू 10√x। अब देखिए चाहे तो हम इसका डायरेक्ट मेथड से भी डेरिवेटिव कर सकते हैं, चाहे फिर ऐसे कंपोजिट फंक्शन से भी डेरिवेटिव कर सकते हैं। कंपोजिट फंक्शन में ये थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, डायरेक्ट में आपको अगर ये डायरेक्ट समझ आता है तो आप उससे कीजिए या फिर कंपोजिट से कीजिए, जो आपको अच्छा लगे। देखिए सबसे पहले इसमें 3 फंक्शन आ जाते हैं अब हमारे पास। एक तो सिकेंट इंटू ये एंगल, दूसरा टेंजेंट इंटू ये एंगल। इसमें क्योंकि सिंपल एक्स नहीं है, अगर यहाँ पे सिंपल एक्स होता तो यहाँ पे हमारे 2 ही फंक्शन लेते हम, वही यू और वी मानते, लेकिन यहाँ पे रूट एक्स है एंगल में, तो ये एक तीसरा फंक्शन भी हमारे पास बनेगा। देखिए जो सबसे छोटा होता है उसे हम सबसे पहले यू एक्स लेते हैं, तो सबसे छोटा यहाँ रूट एक्स है, रूट एक्स को हम लेंगे यू एक्स। उसके बाद अगला 10, इसको यू मानना है, यू को हम क्या लेते थे, टी के इक्वल लेते थे, यहाँ टी के इक्वल लूँगी तो ये क्या आ जाएगा मेरा टेंजेंट टी आ जाएगा अगला फंक्शन, तो वी टी क्या आ गया टेंजेंट टी। क्लियर है। अब उसके बाद इसको मैं मान लूँगी क्योंकि हमें एक फंक्शन और लेना है। अब यहाँ तक हमारा ख़त्म हो जाता तो हमें इसे मानने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अब मुझे सिकेंट ऑफ समथिंग दिस, इसे मैं कुछ मान, यानी कि सिकेंट ऑफ ये क्या है वी टी। अब वी टी को मैं वी टी तो नहीं लिख सकती, इसे पूरा नाम दूंगी मैं एस। वी टी को मैंने एस नाम दे दिया तो ये हो गया हमारा सिकेंट एस। एक और फंक्शन ये क्या हो गया, मैंने इस मान लिया डब्ल्यू एस। ठीक है। अब मैं निकालूंगी डब्ल्यू ऑफ वी ऑफ यू एक्स, मतलब डब्ल्यू ऑफ वी ऑफ यू एक्स क्या है रूट एक्स, वी ऑफ रूट एक्स क्या आएगा टेंजेंट रूट एक्स, और डब्ल्यू ऑफ दिस क्या आएगा, डब्ल्यू में मैं एस की जगह क्या पुट करूँगी 10√x, तो आ जाएगा सिकेंड इंटू 10√x, जो कि एफ एक्स के इक्वल आ गया, मीन्स एफ एक कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो चेन रूल से हमारे पास डी एफ बाई डी एक्स क्या आएगा भाई, डी डब्ल्यू बाई डी एस बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एस। हमारे पास डब्ल्यू है, यहाँ से डी डब्ल्यू बाई डी एस निकालूंगी, एस है डी एस बाई डी टी निकालूंगी, टी है डी टी बाई डी एक्स निकालूंगी। देखिए डी डब्ल्यू बाई डी एस क्या आएगा सिकेंट का डेरिवेटिव, सिकेंट का डेरिवेटिव क्या आता है सिकेंट इंटू टेंजेंट, सिकेंट एस का क्या आएगा सिकेंट एस इंटू टेंजेंट एस। सेकेंड डी एस बाई डी टी निकालूंगी, टेंजेंट टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा सिकेंट स्क्वायर टी। थर्ड रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2√x, ये मैंने यहाँ पे निकाल रखा है। उसके बाद एस की जगह मैं पहले टी पुट करूँगी, एस की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एस की वैल्यू वी टी थी ना टेंजेंट टी, तो एस की जगह मैं क्या पुट करूँगी टेंजेंट टी, यहाँ भी टेंजेंट टी पुट करूँगी। फिर टी की क्या वैल्यू थी हमारे पास, टी की वैल्यू है रूट एक्स, तो टी की जगह मैं पूरी में यहाँ भी रूट एक्स पुट करूँगी, यहाँ भी रूट एक्स पुट करूँगी, यहाँ टी था यहाँ भी रूट एक्स पुट करूँगी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर हम इसे डायरेक्ट मेथड से करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए सिकेंट का डेरिवेटिव ये हमारा एंगल है, एंगल एज इट इज़ रहेगा, फर्स्ट पहले डेरिवेटिव करेंगे तो सिकेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा सिकेंट इंटू एंगल, टेंजेंट इंटू एंगल, ये हमारा हो गया सिकेंट का डेरिवेटिव। अब उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एंगल टेंजेंट रूट एक्स, ठीक है, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा। अब टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है सिकेंट स्क्वायर इंटू एंगल, अब एंगल भी सिंपल नहीं तो एंगल का भी डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ठीक है। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2√x, ये सिंपल था। इसी तरह से हमारा 5th क्वेश्चन आ गया अब डिवाइड में साइन ए एक्स प्लस बी पोन कोस सी एक्स प्लस टी। अब मैं ये 2 फंक्शन लूँगी, ये जी एक्स और ये एच एक्स, ठीक है। अब देखिए u बाई वी का डेरिवेटिव मैंने आपको क्या बताया था, जब कोई भी फंक्शन u बाई वी हो और उसका हमें डेरिवेटिव करना हो तो हम कैसे करेंगे, u का डेरिवेटिव v एज इट इज़ माइनस u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव डिवाइड बाई वी स्क्वायर, यही था हमारे पास। तो यहाँ भी क्या है ये जी एक्स है ये एच एक्स है, तो जी एक्स का डेरिवेटिव एच एक्स एज इट इज़ माइनस जी एज इट इज़ एच एक्स का डेरिवेटिव डिवाइड बाई एच स्क्वायर, तो ये हमारा डेरिवेटिव होगा। अब इसमें जी एक्स एक अलग फंक्शन है साइन ए एक्स प्लस बी, एच एक्स एक अलग फंक्शन है कोस सी एक्स प्लस डी। देखिए साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव हम पीछे कर चुके हैं, कौन से सम में था हमारा, ये रहा थर्ड सम साइन ए एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव हम उसी टाइप से करेंगे। जी एक्स का यहाँ मैंने जी एक्स माना है पूरा, उसे फिर से ऐसे ही मानकर इसका पूरा ये डेरिवेटिव यहाँ पे सोल्व किया था हमने, उसका आंसर ये आएगा। क्लियर है।
तो ये हम यहाँ पे सेम एज इट इज़ करेंगे, उसी टाइप से मैंने उसी तरह से मान के कोस का करना है। तो यहाँ पे दोनों डेरिवेटिव आपके आ जाएंगे। जब दोनों वैल्यू आपकी आ जाएंगी तो मैं यहाँ पे और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ में पुट करके इसको सोल्व कर दूँगी, हमारा आंसर आ जाए। क्लियर है। उसके बाद 6 सम में हमारे पास है कोस एक्स की क्यूब इंटू साइन स्क्वेयर एक्स की 5। देखिए ये हमारे पास अब मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। तो ये एक मैं फंक्शन मान लूँगी जी एक्स है और ये एक अलग फंक्शन मान लूँगी एच एक्स है। क्लियर है, ठीक है। अब जी इसको मैं अलग से सोल्व करूँगी, या फिर आप इसको f1x f2x ऐसे भी ले सकते हैं। फिर उसमें मैं वही ux टी, इसको मैं सबसे पहले ux कंसिडर करूँगी, t के इक्वल x की क्यूब हो। फिर ये आएगा vt क्या आएगा cos t, ठीक है। अब gx v/u यानी कि v ऑफ ux ये प्रूव करेंगे हम कि ये कंपोजिट फंक्शन है। तो यहाँ से dg/dx की वैल्यू क्या आएगी, dv/dt इंटू dt/dx, यही आएगी। तो ये क्या आ जाएगा, dv/dt क्या आएगा, v इक्वल टू कोस टी है, तो dv/dt क्या आएगा माइनस के साइन टी। टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एक्स की क्यूब, तो टी की जगह मैं क्या पुट करूँगी, एक्स की क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन एक्स की क्यूब। फिर dt/dx निकालेंगे, टी की वैल्यू एक्स की क्यूब थी, तो dt/dx क्या आ जाएगा 3x² आ जाएगा। तो dg/dx की वैल्यू क्या आ गई, dv/dt की वैल्यू पुट करेंगे और dt/dx की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से dg/dx की वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरह से हम dh/dx की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद f जो है वो मल्टीप्लाई में दे रखा है। अब मैंने क्या बताया था, जब u और v की मल्टीप्लाई उसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव, ये फार्मूला होगा। मीन्स जी एक्स एज इट इज़ h का डेरिवेटिव, h एज इट इज़ g का डेरिवेटिव। अब g की वैल्यू पुट करेंगे, dh/dx हमने निकाल लिया है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, प्लस एच एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और dg/dx हमने जो निकाल रखा है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो ये सोल्व होकर हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारा 7th सम है f(x) इज इक्वल टू 2√cot x², ठीक है। अब देखिए इसमें फिर से हमारे 3 फंक्शन बनेंगे। सबसे पहला तो x² का, जिसे हम ux मानेंगे इक्वल टू t। दूसरा vt क्या आएगा, cot t, जिसे हम s मानेंगे। फिर उसके बाद ws क्या आएगा, 2 इंटू में रूट ऑफ दिस s, ठीक है। तो वही हमारे पास 3 फंक्शन बन गए और f(x) क्या आ गया हमारे पास, एक कंपोजिट फंक्शन आ गया f, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, dw/dx इंटू ds/dt इंटू dt/dx, यही होगा इसका आंसर, ठीक है। तो dw/ds क्या आएगा, 2√s है w की वैल्यू, तो यहाँ से क्या आ जाएगी √s का डेरिवेटिव 1/2√s आएगा, ठीक है। 1/2√s आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√s। अब s की वैल्यू क्या थी हमारे पास, s की वैल्यू यहाँ से देखेंगे cot t हमने पुट की थी, तो s की वैल्यू मैं यहाँ पे cot t पुट करूँगी। उसके बाद t की वैल्यू मुझे भी पुट करनी पड़ेगी क्योंकि हमें x में ही लाना है सारा फंक्शन, तो t की वैल्यू आएगी x², तो यह आ गया 1/cot√x²। उस तरह से s हमारे पास था cot t, तो ds/dt हम निकालेंगे। कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के कोसिकेंट स्क्वायर टी, और टी की वैल्यू हम पुट करेंगे क्योंकि हमें एक्स में लाना है, तो टी हमारा x² था, वो वैल्यू हमने पुट कर दी। उसके बाद dt/dx निकालूंगी मैं, यहाँ से क्या आ जाएगा 2x, और इन तीनों की वैल्यू 1 2 3 इनकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब आप इसे आगे भी सोल्व कर सकते हैं क्योंकि कोट की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, cos/sin, और कोसिकेंट क्या होता है 1/sin। तो यहाँ से मैंने इसे थोड़ा सा और सोल्व किया है, इसकी वैल्यू मैंने 1/sin रखी है। कोसिकेंट स्क्वायर था हमारे पास, तो ये sin² आ जाएगा x², और ये कोट था cot x² था, तो cos x²/sin x²। अब देखिए मैं एक साइन यहाँ से अंदर लेकर जाऊँगी तो वो क्या होगा, पावर sin² में जाएगा क्योंकि सिंगल साइन है, sin x
स्क्वायर है, इसे अगर मैं रूट में लिखना चाहूँ तो मुझे इसकी डबल पावर करनी पड़ेगी, फिर इससे कैंसिल होके तभी तो ये बाहर सिंपल में लिखा जाएगा, तो ये अंदर जाके स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ कोस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर आ गया। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देती हूँ, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x, यही होता है। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 2x स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास बन गया। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, और ये जो नीचे हमारा था डिवाइड में 2, ये ऊपर चला जाएगा √2। क्लियर है। उसके बाद 8th सम में हमारे पास क्या है, कोस ऑफ √x। देखिए ये तो इजी है, जैसे कोट √x का हमने अभी निकाला है, उसी तरह से इसको मैं टी सपोज कर लूँगी, और ये हो जाएगा हमारा VT इजिकल टू कोस टी। तो V ऑफ UX कंपोजिट फंक्शन है, तो ये तो सीधा आ जाएगा कोस का माइनस साइन √x का 1/2 √x। हम 9th क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि जो हमें फंक्शन दे रखा है वो डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल टू 1 पे। देखिए हमें पता है अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है उसका मतलब है उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव वो एक फाइनाइट वैल्यू के इक्वल होंगे और वो आपस में भी इक्वल होंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मैंने बताया था x की जगह मैं क्या पुट करती हूँ, c माइनस एच। यहाँ c की वैल्यू क्या है, 1 है, तो x की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस एच माइनस के f ऑफ 1, यही था ना, f ऑफ c माइनस एच माइनस f ऑफ c अपॉन में x माइनस जो हम करते थे यहाँ रखते थे x माइनस c, मीन्स यहाँ पे मैं क्या रखूँगी, अब x की जगह मैं c माइनस एच पुट कर रही हूँ, c माइनस एच माइनस c, मीन्स c से c कैंसिल, माइनस एच हमारा बचेगा, वो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि हम फॉर्मूला लिखते थे f ऑफ x माइनस के f ऑफ c अपॉन में x माइनस c, फिर x की जगह पुट करती थी c माइनस h, यही पुट करती थी। यहाँ c की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे x की जगह मैं 1 माइनस एच पुट करूँगी और c की जगह 1 पुट करूँगी, तो ये हमारा ये बन जाएगा 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में माइनस एच। अब देखिए f ऑफ 1 माइनस एच क्या आएगा, देखिए f की वैल्यू है x माइनस 1, तो x की जगह मैं 1 माइनस एच पुट करूँगी तो 1 माइनस एच माइनस 1 आएगा, f की जगह x की जगह मैं 1 पुट करूँगी तो 1 माइनस 1 आएगा, ये तो 0 हो गया। अब देखिए इसमें मोड ऑफ h क्या आ जाएगा हमारे पास, h रहेगा, माइनस का मोड ऑफ h जो आएगा, अब मोड में माइनस तो प्लस हो जाता है तो ये h आ जाएगा, h डिवाइड में माइनस h, तो माइनस 1 आ गई यहाँ से वैल्यू। अब राइट हैंड डेरिवेटिव में मैं क्या पुट करती थी, x की जगह c प्लस एच। ठीक है, तो इसकी जगह मैं 1 प्लस एच पुट करूँगी, तो नीचे देखिए x प्लस सी x माइनस सी आएगा, तो 1 प्लस एच माइनस 1, तो नीचे क्या बचेगा आपकी बार, प्लस एच बचेगा। ठीक है, ऊपर भी प्लस एच नीचे भी प्लस एच, ये 1 आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -1, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू +1, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, मीन्स फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। इसी टाइप से 10th क्वेश्चन में भी हमें बताना है कि ये x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे नॉट डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में f1 माइनस एच माइनस के f1 अपॉन में माइनस एच आएगा। अब ये 1 माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मीन्स ये क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी है ये कि 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, स्मॉल क्वांटिटी भी है, तो वो 0 के इक्वल हो जाता है हमारा, तो ये 0 हो जाएगा। और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 ही होता है अपॉन में माइनस एच। अब देखिए मैं h की जगह 0 पुट करूँगी तो यहाँ पे 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा। और राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या आएगा, देखिए 1 में अगर मैं कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर रही हूँ तो वो 1 ही रहेगा, लेकिन अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो वो 0 हो जाएगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। माइनस में 1, तो 1 माइनस 1 यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। इसी टाइप से हम एट x इक्वल टू 2 पे भी प्रूव करेंगे, तो वो आप खुद से करके देखेंगे। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हुई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।